जब तक की एकता नहीं होगा तब तक हम नहीं समझते हैं कि जब समाज एकता हो जाएगा तो आप समझिए कि समस्या खत्म हो जाएगा। जब तक लेकिन समाज बढ़ता जाएगा और जैसे ही बढ़ता जाएगा आप समझिए कि समस्या हल नहीं हो सकता। इसलिए समाज को आप ये समझिए कि सबको एक साथ रखना चाहिए। कोई भी समस्या जभी पूरा हो सकता है जबकि सारे लोग मिल करके उसका समाधान करें। लेकिन अगर हम अलग अलग भाव रखेंगे, जो इंसान जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हर आदमी हिंदुस्तानी है और हर आदमी हिंदुस्तान का है, सब मिल करके अगर समस्या को हल करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारी सारी समस्याएं आ जाएंगी। खास करके मैं जाऊंगा कि शुरू से शुरू करिए। अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो पहला समस्या तो ये कि अपने परिवार के माता पिता का, घर का, अपने परंपरा का रक्षा करिए। ये 8 मिनट की हो जाएगा। कहाँ किसी जगह नहीं लिखा है कि आप जाकर किसी को मारिए, गाली दीजिए, किसी को भगाइए। सबको एकता करने से समस्या का हल हो जाएगा और ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, डॉक्टर आज़ाद सिंह गौतम मेरा। प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट का जो मूल उद्देश्य है मानव समाज का एकीकरण। जब तक हम अपने जो सिद्धांत हैं आज के दिन में मानवीय संवेदना, चाहे वो बोलने वाला हो न बोलने वाला हो, उन सबको समीकरण एक बैठा करके इस समाज का उत्थान करना, विशेष रूप से महिलाओं के साथ इन कुछ समय के अंदर जो हुआ है, रेप की घटनाएं जो बढ़ी हैं, इन सब में वायलेंस जो हुआ है उस वायलेंस को दूर करना और समाज में महिलाओं को साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके इस देश को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलना, ये प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट का मूल उद्देश्य है। तो सर आपने कैसे तैयारी करी है यहाँ से आप आगे? मैं पूरे भारत में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सदस्य हैं और हर जगह अपने सदस्यों के माध्यम से हर प्रदेश में, यहाँ तक कि ज़िलों में भी हमारे प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं और दे आर डूइंग वर्क फॉर द फीमेल, फॉर द वायलेंस एवरीवेयर। आप यहाँ देख रहे हैं कि समाज के सभी तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं इस मंच पर। ये मंच हर किसी को जोड़ता है, हर तबके के लोगों को बुलाता है। मैं यहाँ पर आकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा एज एन एक्टर कि ये बहुत स्वाभाविक है कि हम अपने परिवार से प्यार करें, अपने समाज से प्यार करें, अपने देश से प्यार करें। लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से नफरत करने लगें। बस यही भावना लेकर अगर हम चलें, नफरत की भावना नहीं रखें और जैसा कि सर ने बोला कि एकता की जो भावना है यही समाज को जोड़ेगी और हर किसी का अधिकार अपने आप मिल जाएगा। मानव अधिकार का मतलब ही यही है कि एकता बनी रहे। और हमारा कंट्री, ये बोलना चाहूँगा कि हमारा कंट्री सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब
क्योंकि अगर कोई समाज का ऐसा कोई ताकतवर वर्ग हो तो वो निम्न वर्ग को दबा नहीं सकता है। निम्न वर्ग को भी हर अधिकार मिलता है हमारे संविधान में। तो हमारा संविधान हमारे मानव अधिकार को बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है और हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है। सो आई फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। सो आई लव माई कंट्री। मेरी जो मूवी भी आ रही है वी फॉर विक्टर, उसमें भी देशभक्ति की भावना है। पैट्रियोटिक फिल्म मैं बनाया हूँ और मुझे इस बात पर अभिमान है। थैंक यू सो मच। इसका मूल तत्व ये है जो सारे लोगों की वही भावना है। ये देश, इस देश का संविधान दुनिया में अक्षुण्ण है। महान भारत का ये जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली का देश जो है ऐसा दुनिया में नहीं। मुझे कम से कम 57 देशों में जाने का मौका मिला। ऊपरी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ, जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, हम अलग विचारधारा रख सकते हैं लेकिन भारत सबका है। तो अपनी मान्यताओं, शर्मा जी ने कहा, जब मूल भाव जो है जहाँ से बच्चा जो है पहला सब्जेक्ट जो है उसका चाइल्ड लर्न फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किस एंड वो माता का प्यार, बाप का प्यार से ही आप पैदा हो, वही आपकी पहली शिक्षा है। तो सामाजिक शिक्षा ये है कि ये ह्यूमन राइट कमीशन का ये उद्देश्य है कि यूनिटी के साथ प्रॉस्पेरिटी, विजडम, नॉलेज, पर्यावरण, एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू टू गो हेड विद द गेम। मूल विचारधारा ये है कि ये दुर्भावना कहीं नहीं हो रही है। महान भारत तमाम, तो बताया मैंने, तमाम जातियों का है, तमाम धर्मों का है, तमाम भाषाओं का है, तमाम तरह के, लेकिन सब मिलके एक भारत बना। आज मान्यताएं हो सकती हैं, हमारी विचारधाराएं अलग होती हैं और होना चाहिए जनतंत्र। प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। सत्ता मजबूत तभी रहेगी जब प्रतिपक्ष मजबूत रहे, विरोधी दल का सम्मान भी। यही मेन चीज़ है कि आप कहीं भी रहिए लेकिन देश हित में, समाज हित में बढ़ने का प्रयास कीजिए, बढ़ाने का प्रयास कीजिए, सबको साथ लेकर चलने की भावना रखिए, अपना विचार करें। आज के मीडिया का बात करें, आज का प्रोग्राम था वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के अवसर पर जो है स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट के लिए हमने आयोजित किया था। और दोस्तों, बड़ी मात्रा में जो लोग आए, एज अ प्रेसिडेंट मैं काफ़ी हैप्पी हूँ प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट के नाते, कारण कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे बड़े उत्साह के साथ आए थे। और ये 10 साल से लगातार मेरा कारवां मुंबई में आयोजित होता है। और सबसे बड़ी बात मेरे प्रोग्राम की आज भी रही और हमेशा एक खासियत रही है कि हम लोग यहाँ पर जो है क्या है ह्यूमन वैल्यूज़, क्या है ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। और अभी यूएन असेंबली में इस बार जो स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक को यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें यहाँ पर अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, कांग्रेस के बहुत बड़े सीनियर लीडर, पूर्व प्रधानमंत्री के एडवाइजर एच.एन. शर्मा जी, ह्यूमन राइट वायलेशन कंट्रोल सेल के चेयरमैन मुकेश पांडे जी, अनिल धवन जी जिनके भी अंधाधुंध हिट हुई थी वो थे, अली खान जी थे, और सुजीत पांडे भोजपुरी फिल्म के हीरो, और तमाम बहुत बड़े बड़े RTI एक्टिविस्ट भी आए हुए थे। और आज के प्रोग्राम की खासियत क्या है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इतना यूनाइट होकर और इस ढंग से आज 2.5 से 3 घंटा ये लोग बैठे रहे और इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है आज इसमें जुड़ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज के प्रति अपने अधिकारों को जानो, पहचानो, क्योंकि आदमी वही होता है, मनुष्य वही होता है जो अपने अधिकार को जानता है और पहचानता है। जानवर है जो अपने अधिकार को नहीं जानता। अगर मनुष्य होकर अपने अधिकार को हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हम मानव नहीं हैं। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए किया हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है या जो अपने अधिकारों को भूल बैठे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं आज इस मुंबई में अपने गेस्टों को और आने वाले सारे लोगों को। और अगले साल हम फिर मुंबई में ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करेंगे और मैं चाहूँगा इसी संख्या में लोग आएँ और ब्लेसिंग्स मिलें। फॉर्म है, सदस्यता का भर सकता है, 100 रुपीज़ का फॉर्म है। और उस फॉर्म के अंदर भी क्या है कि हम गुजरात से लेमिनेट करके उनको कोरियर करते हैं, मतलब 150-200 तो हमारा ऐसे नॉर्मल खर्चा हो जाता है। लेकिन सवाल क्या है कि पैसा भी कम रखा है, लेकिन लोग जो करना चाहते हैं हम उनको ही देना चाहते हैं और उससे जुड़ सकता है और इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हमसे जुड़ के काम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।